नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड एग्जाम 2024 की बात कर रहे हैं। साथियों, 2024 में जो आपने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है आपके सामने। रिजल्ट आपने देखा होगा, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेजा था। तो सबसे ज़्यादा उसमें मुझे क्या पाया था साथियों, उसमें देखने को मुझे यही पाया था, इंग्लिश में इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसमें सारे बच्चे फेल। इंग्लिश पेपर में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए इस बार, ठीक है। तो इंग्लिश पेपर में फेल होने का कारण मैं आपको कारण बताऊंगा कि इस वर्ष 2024 में ज़्यादातर बच्चे फेल क्यों हुए हैं इंग्लिश पेपर में, ठीक है। इस वर्ष ज़्यादातर विद्यार्थी इंग्लिश में ही क्यों फेल हुए हैं, इस वर्ष यानी 2024 में ही ज़्यादातर इंग्लिश में क्यों फेल हुए हैं। साथियों, आप सभी ने देखा होगा, अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हैं, मैं पढ़ाता कम हूँ लेकिन नॉलेज ज़्यादा देता हूँ एग्जाम के बारे में। जो एमपी डीएलएड का एग्जाम है साथियों, उसके बारे में आपको बारीक से समझाता हूँ। हर वीडियो में मैं थोड़ा लंबा वीडियो बना लेता हूँ, बन भी जाता है साथियों, क्योंकि मैं शब्दों को लाइन को रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ सके। मैं आपको बारीकी से समझाना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। बस आप इतना उम्मीद कीजिए, मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊं अगर आप उसे एक बार ढंग से देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो मेन कारण है वो बता देता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूँ इंग्लिश के पेपर के बारे में, ठीक है। जो एमपी डीएलएड एग्जाम होता है साथियों, जैसे 2024 में हुआ था वैसे ही 2025 में होगा, ठीक है। जो प्रथम वर्ष है साथियों, कौन सी वर्ष है साथियों, प्रथम वर्ष। इस वर्ष में काफ़ी स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने एडमिशन लिया होगा 2024 में, वही उनका प्रथम वर्ष का पेपर होगा 2025 में, ठीक है। प्रथम वर्ष में 10 सब्जेक्ट होती हैं टोटल 10 सब्जेक्ट होती हैं साथियों। इसमें से 2 सब्जेक्ट होती हैं इंग्लिश की, 2 सब्जेक्ट इंग्लिश की होती हैं। एक सब्जेक्ट साथियों आपकी होती है पेडागोजी की, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है साथियों। और दूसरी इसी में तो आपकी सब्जेक्ट होती है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है साथियों। 2 सब्जेक्ट होती हैं ये, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ये कब कौन सी ईयर्स में होती है साथियों, ये प्रथम वर्ष में होती है। जैसे आपका 2025 में होगा वैसे ही आपको ये 2 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे इंग्लिश के, ठीक है। दोनों इंग्लिश की होती है। इसमें मैं आपको एक चीज बेसिक जानकारी दे दूं साथियों, जो पहली जो आपकी जो सब्जेक्ट होती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ये होती है आपकी 70 अंक की, 70 अंक की होती है साथियों। और ये आपकी होती है 25 अंक की, 25 अंक की होती है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश आपकी 25 अंक की होती है और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश 70 अंक की होती है, ठीक है। इसमें से पास करने के लिए आपको, इसमें से पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे साथियों, इसमें से पास करने के लिए आपको लाने होंगे 28 अंक, कम से कम आपको 28 नंबर लाने होंगे, इसमें से 10 नंबर, ठीक है। तो आपको 70 में से 28 लाने होंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में पास होने के लिए, और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में 10 नंबर लाने होंगे, ठीक है साथियों। अब इसकी कॉपी की बात करूं, मैं कारण ही बता रहा हूं आपको, ये बेसिक जानकारी दे दी मैंने आपको। 2 सब्जेक्ट मिलेंगे और द्वितीय वर्ष में साथियों, द्वितीय वर्ष में मैं आपको द्वितीय वर्ष की समझा देता हूं। जितने भी बच्चे द्वितीय वर्ष के हैं वो भी एक बार ध्यान से सुन लें, ठीक है। द्वितीय वर्ष में मात्र एक इंग्लिश की सब्जेक्ट होती है तो 2 सब्जेक्ट है इंग्लिश की। द्वितीय वर्ष में भी यही दोनों सब्जेक्ट होती हैं, पेडागोजी ऑफ, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। लेकिन द्वितीय वर्ष में जो पेडागोजी जो विषय आती है वो भाषा के रूप में ली जाती है। सॉरी, मैं आपको बता दूं, ये भाषा के रूप में नहीं आती, ये वैकल्पिक विषय के रूप में आती है। वैकल्पिक विषय आपकी 4 होती हैं, सामाजिक विज्ञान, ठीक है साथियों, गणित शिक्षण आपका गणित आता है, उसके बाद एक विज्ञान आता है विज्ञान, और फिर आती है आपकी इंग्लिश, ठीक है। ये वैकल्पिक विषय होती है, ठीक है। भाषा के रूप में तो नहीं आती ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सेकंड ईयर में, लेकिन ये वैकल्पिक विषय के रूप में आती है, ठीक है। और एक आपकी विषय आती है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, लेकिन इसे सेकंड ईयर में नहीं लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन फर्स्ट ईयर में दोनों का पेपर होता है, ठीक है। लेकिन सेकंड ईयर में आप चाहे तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश ले सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह और सब्जेक्ट ले सकते हैं, गणित ले सकते हैं, सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं, विज्ञान ले सकते हैं, ठीक है साथियों। और जो प्रोफिशिएंसी इंग्लिश है साथियों सेकंड ईयर की, ये आपकी रहेगी, ठीक है। दोनों तो रहेंगी, जो दोनों मैंने बात किया था प्रथम वर्ष में दोनों आपको रहेंगी, लेकिन सेकंड ईयर में आप इसको चेंज कर सकते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की, इसकी जगह और सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन प्रथम वर्ष में ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
ये सेकंड ईयर में भी 25 अंक की आती है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, और प्रथम वर्ष में भी 25 अंक की आती है, द्वितीय वर्ष में भी। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी का? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है साथियों, अब मैं आपको बता दूं फेल कैसे होते हैं बच्चे, इसमें कारण क्या है फेल होने का। इसकी जो कॉपी होती है साथियों एमपी डीएलएड एग्जाम की, एमपी डीएलएड एग्जाम की जो मेन कॉपी होती है साथियों, जिसमें एग्जाम देते हैं हम, वो कितने पेज की होती है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बता देता हूँ, जो 20 पेज की होती है। ठीक है साथियों, 20 पेज की आपकी कॉपी होती है। मैंने काफ़ी बच्चों का रिजल्ट देखा था और काफ़ी बच्चों से पूछा भी था मैंने कि भाई तुमने बताओ कितने पेज भरे थे, तो मैं सारी जानकारी मैं आपको वही बताने वाला हूँ। आपको ये गलती नहीं करनी है 2025 में। ठीक है, तो मैंने काफ़ी बच्चों से बात की थी, तो उनमें जो कमेंट पॉइंट निकल के आया वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं एकदम रियल सटीक जानकारी देता हूँ, जो मेरे को पता होता है, जो मैं एकदम खोज करके निकालता हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सब मिस्टेक ना करें। नहीं तो साथियों अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। इस साल बच्चे रो रहे हैं जो फेल हुए हैं वो, क्योंकि उनका अब सेकेंड चांस का एग्जाम होगा जनवरी में, या दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, तो बच्चे वो रो रहे हैं। बताओ, जब वो पास हो जाएंगे उसके बाद 1 फरवरी के बाद जब मार्कशीट आएगी तब उनका रिजल्ट आएगा। फरवरी में रिजल्ट आएगा, जनवरी में पेपर होगा, तो सेकंड चांस का जो बच्चे फेल हुए हैं तो बच्चों की बुरी हालत है, वो मुझे पता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ एक बार मेहनत कर लीजिए। अगर आप बच्चे जो इस बार जो रिजल्ट है में फेल हुए हैं इंग्लिश में, अगर वो पास हो जाते ना, अगर वो मेरी वीडियो फुल वॉच कर लेते, अगर हमारे नोट्स पढ़ लेते, तो पास हो जाते। आप लोग नोट्स भी नहीं लेते हमसे, नोट्स लोगे ना तो नोट्स इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हमने, जो इस साल बहुत ज़्यादा कोर्स जो नोट्स है ना हमारे नोट्स से आया है पेपर इस साल। बहुत अच्छे नोट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देते हो, कॉपी लिखने का तरीका A to Z जानकारी देते हैं एमपी डीएलएड एग्जाम के बारे में, ताकि बच्चे को किसी भी कीमत में फेल नहीं होना है, पास ही होना है। और इस बार रिजल्ट से हमारे नोट्स पढ़ के जो बच्चों की परसेंटेज बनी है ना साथियों, वो 80 प्लस गई है। सबकी हर साल 80 प्लस जाती है, और जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो 97 बनी है इस साल हमारे नोट्स पढ़ के। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, आप में से कोई भी स्टूडेंट हो 2025 की तैयारी कर रहा हो या सेकंड चांस इंग्लिश की कर रहा हो, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट के आप लेना चाहे वो नोट्स ले सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, मैं आपको ये व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 72 40 28 72 81। ठीक है साथियों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। कम से कम पैसों में आपको नोट्स दिए जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, और आपको पिछले ईयर्स के पेपर्स भी दिए जाएंगे साथ में, ताकि आपको समझ आ सके जो पेपर्स हैं वो किस टाइप के आते हैं एमपी डीएलएड में। तो ठीक है साथियों, हम यहीं पे आते हैं लौट के। हम बात कर रहे थे कॉपी में कितने पेज आते हैं, 20 पेज। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने बच्चे नए वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उस वीडियो को लाइक कर देना साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको जानकारी लगे, तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट करके जरूर जाना, मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ आपको। ठीक है, तो 20 पेज की कॉपी आती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने इस साल क्या किया है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो 25 नंबर का पेपर होता है ना, इसमें लोगों ने क्या किया है, 15 प्लस पेज भरे हैं। बताइए, जो 25 अंक का पेपर है ना, जो 25 का जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का है, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का, इसमें बच्चों ने जो 25 अंक का पेपर, इसमें 10 नंबर लाने होते हैं। इसमें भी बच्चे ने 15 प्लस पेपर भरे हैं। जो पेज है ना कॉपी में, ओनली टोटल कुल जो पेज है साथियों, एमपी डीएलएड की जो कुल पेज वाली कॉपी जो बोर्ड देता है ना, उसमें मात्र 20 पेज हैं। उसमें से भी 25 अंक के पेपर में बच्चों ने 15 प्लस पेज भर दिए, 15-16 भर दिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये कारण, ये गलती बच्चों की नहीं है। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी लोग हैं, जो काफ़ी टीचर्स हैं, वो उन्हें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, वो बोलते हैं आपको फुल कॉपी भरनी है डीएलएड की, आप पास हो जाओगे, फुल कॉपी भरने से पास हो जाओगे। बताओ बच्चों, फुल कॉपी भरने से मात्र 25 अंक का पेपर है। मैं आपको समझा देता हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर का। ठीक है साथियों, 2 नंबर का ध्यान दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, उसमें कहा है 30 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। 30 वर्ड्स में आंसर देना है। मान लीजिए 30 वर्ड्स, आप जो 30 वर्ड्स लिखेंगे साथियों, वो क्या पूरे पेज में लिख देंगे? एक पेज में, मतलब पूरे पेज में कैसे 30 वर्ड्स लिख सकते हैं आप? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इतनी दूर दूर लिखेंगे ना, तब भी 30 वर्ड से एक पेज नहीं भरेगा। आप समझदार है, नहीं तो आप कोई भी कॉपी का पेज भर के लीजिए, दूर दूर लिख लीजिए, फिर उन वर्ड्स को गिनिए, शब्दों को गिनिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये 30 वर्ड्स में आप पेज कहाँ भर देंगे। जो एग्जामिनर है भाई, वो पागल नहीं है। वो क्यों बैठा है भाई कॉपी चेक करने के लिए? वो देखता जरूर है कि इस बच्चे ने, ये नहीं देखता इस बच्चे ने क्या लिखा है, इस बच्चे ने क्या लिखा है, लेकिन वो तरीका जरूर देखता है, इस बच्चे का तरीका क्या है लिखने का।
भाई एक एक शब्द पढ़ेगा तो उसके पास आपके अकेले कॉपी नहीं, बहुत सारी कॉपियां हैं, बट वो ये देखता है इस बच्चे का तरीका क्या है लिखने का, क्या ये बच्चा टैलेंटेड है या वैसा ही है, क्या किसी के कहने पे ये कर रहा है, तो वो समझ जाता है ये बच्चा यार क्या है यार, इसको कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है यार, 12th पास करके आया है, BSTC DLED कर रहा है, इसको तरीका ही नहीं मालूम है। जब आपको तरीका नहीं मालूम है तो आप कैसे पास हो गए आप बताइए। एग्जामिनर खुद कहेगा यार क्या बात है यार, बच्चे ने क्या लिखा है इसमें। जब 25 अंक की कॉपी में, जब आप खुद सोचिए, जब आप टीचर बनोगे, आप खुद एग्जामिनर बनोगे, आपके पास ढेर सारी कॉपी आएंगी चेक करने के लिए, तो क्या आप उनको एक एक पढ़ के देखोगे? नहीं देखोगे ना, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो एक एक शब्द देगा। आप मोटा मोटा देखोगे, शुरुआत में देख लोगे, लेकिन जब आप क्या देखोगे, इसमें तरीका देखोगे कि इस बच्चे ने लिखी कैसे कॉपी है। राइटिंग्स वगैरह देखोगे आप, गारंटी है राइटिंग्स तो देखी जाती है कि बच्चे की राइटिंग सही है, थोड़ा अच्छा लिखा है बच्चे ने। जब आप देखोगे आपको प्रश्न पत्र मिलेगा कि ये प्रश्न पत्र आपका 25 अंक का है, और 25 अंक में आप पलटे जा रहे हैं, कॉपी खत्म ही नहीं हो रही है, सारे पेज भर रहे हैं। भाई इस बच्चे ने आंसर लिखा है कि सीरीज कॉपी कर दिया है सीधा सीधा। 25 अंक में बताओ, 2 नंबर में तुम दो एक एक पेज भर के आते हो, क्या मतलब इन सब का? भाई मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आप लोग फुल वीडियो वॉच नहीं करते हो। मैंने हर बार समझाया है कि भाई 15+ कराई करके तो 70 नंबर के पेज में, जो 70 नंबर का पेपर है ना, उसमें भरनी है 15+ पेज। तो जो कॉपी है साथियों 20 नंबर की, जो 70 नंबर का आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर होगा उसमें भरे जाते हैं 15+। तो लेकिन जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है इसके लिए तो आपके पास वर्ड्स मिले नहीं है। आपने क्या किया है, ये कॉपी, ये आंसर है, पेपर उतार दिया, उल्टा सीधा पेपर उतार के लिखा है, 7-8 पेज ऐसे भरे हैं, आप कर रहा करके 10 पेज। ठीक है, तो जो बच्चे 8-10 पेज इस पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में भर के आए ना, वो तो सारे के सारे फेल हैं, ज़्यादातर बच्चे फेल हैं इसी कारण से। और जो प्रोफिशिएंसी इंग्लिश पेपर है, इसमें कम से कम आपको, मेरे हिसाब से लगभग आपको 8+ पेज बनने चाहिए, लगभग 8+। तो इतने 8 में ही हो जाता है, वैसे 7-8 पेज में हो जाता है इसका आंसर। अगर आप इसका सही आंसर भी लिखोगे ना, तब भी 8-7 पेज में लिख दोगे आप, 9 पेज में लिख दोगे, 10 पेज में लिख दोगे। लेकिन आप प्रोफिशिएंसी इंग्लिश 25 अंक के पेपर, मान लीजिए आप हिंदी लिखते हो, हिंदी के पेपर आपने हिंदी लिखी होगी, बाकी पेपरों में हिंदी में आंसर दिया होगा, तो आपने खुद देखा हो बाकी पेपर 70 अंक के होते हैं, कापी 70 के, कापी कोई पेपर 50 अंक का होता है प्रथम वर्ष में। सिलेबस के बारे में एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो आपने जब 70 नंबर के पेपर में पूरी हिंदी में भी कॉपी नहीं भर पाई आपकी, तो आप इंग्लिश में कैसे भर दोगे बताओ? इंग्लिश तो इतनी आती भी नहीं है हम पे। भाई मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैंने भी DLED किया है, मैंने भी DLED एग्जाम दिया है, मेरे अच्छे नंबर आए हैं। मैं भले तक आंसर सही मत लिखूँ, अब मैं तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ से गुजर चुका हूँ, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपको बता रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि कॉपी भर के आओ आप पास हो जाओगे। भाई कॉपी भरने से पास थोड़ी ना होते हैं भाई, कॉपी भरने से कौन पास होता है? थोड़ा आंसर भी मिलना चाहिए भाई। 1 साल मिलती है आपको, एक साल में एक बार एग्जाम होता है, तो क्या आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? थोड़ा बहुत इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि भाई हम आंसर सही से दे पाए, ताकि एग्जामिनर पे, जो एग्जामिनर है वो हमारी कॉपी देख के एकदम खुश हो जाए। तो ऐसा कीजिए ना, मैं आपको वही बताता हूँ। तो साथियों पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का जो पेपर होता है ना, मैं 2025 वालों से कह रहा हूँ, जो अभी सेकंड चांस का देंगे, तो 2024 से एग्जाम क्लियर क्या हैं, जो फेल हुए हैं पेडागोजी में, मैं उनसे फिर कह रहा हूँ, पेडागोजी में कम से कम जो 70 नंबर का, उसमें 15 पेज तो भर के आइए, 14-15+ भर के आइए। लेकिन 14-15 पेज से कम मत भरिए पेडागोजी में, अगर फेल नहीं होना तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में पास होना है तो 7-8+ पेज भर के आइए, ज़्यादा करके 9-10, बस ज़्यादा प्लस मत कीजिए। क्या पूरी कॉपी भर दो? पूरी कॉपी मत भरो। अगर आप पूरी कॉपी भरोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि भाई वो जानता है इसने एक्स्ट्रा वैसे दिमाग खर्च किया है, वैसे ही लिख रहा है। लिखने से क्या फायदा? जब मान लीजिए उसमें बोल रहा है, स्पष्ट लिखा है पेपर के आगे, मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा। अगर आप शुरुआत मेरे टेलीग्राम चैनल में जाओ, उसमें आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, आप पेपर देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है, जो निर्देश से महत्वपूर्ण निर्देश है वो आपको मिलेंगे फर्स्ट पेज भाई। ठीक है, तो उसमें आप देखिए, उसमें लिखा है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितने, जो एग्जाम साथियों जो MP बोर्ड है वो खुद लिख के दे रहा है, पेपर में खुद लिख के आ रहा है कि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 30 वर्ड्स लिखने, तो आप क्यों अपनी मर्जी चला रहे हैं? क्यों उसमें 70-80 पेज लिख रहे हैं, सॉरी 70-80 शब्द लिख रहे हैं? 2 नंबर के क्वेश्चन में आप 70-80 शब्द लिखोगे तो बताओ कैसे पास हो गए आप? बेस्ट है, आपकी मेहनत बेस्ट है भाई। हाँ मैं मानता हूँ 25 अंक का पेपर आपको 3 घंटे का समय मिलता है, 3 घंटे के आप कॉपी भरने में ही निकाल दोगे।
इस बात को समझो, आप कॉपी ऐसे नहीं भरनी है। अगर आपको पास होना है तो अच्छे नंबर से फेल नहीं होना है। तो मैं तो यही कहूँगा साथियों, अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो एक बात तरीका सीख लीजिए, ठीक है। तो यही कारण है आप सभी का फेल होने का। 2024 में जो एग्जाम हुए थे साथियों, उसमें जो बच्चे फेल हुए ना इंग्लिश में, वो यही कारण है, क्योंकि मैंने खुद बच्चों से बात की है और बच्चों से जानकारी ली है, उन्होंने गलतियां क्या की थी। अब बच्चे पछता रहे हैं। उन्होंने कहा था सर हम एक बार आपसे पहले वीडियो देख लेते, अब आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी वीडियो हम पहले देख लेते, पूरी वीडियो फुल वॉच कर लेते, तो काश हम आज फेल नहीं होते। वो चीज़ मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आपको पास कैसे होना, कॉपी पढ़े तो आप कहीं से भी लोगे, सीरीज खरीद लोगे, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन पास होने का जो तरीका है साथियों वो नहीं होगा, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा तरीका लिखने का। एक पढ़ने का तरीका होता है, एक लिखने का तरीका होता है। जो डीएलएड एग्जाम है साथियों, इसमें लिखने का तरीका काम करता है, पढ़ने का तरीका काम नहीं करता है। आप पढ़ तो कहीं से सकते हो, लेकिन डीएलएड में पास होना है अच्छे नंबर से, तो एक लिखने का तरीका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो साथियों यही जानकारी थी, बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना है आपको। जो मिस्टेक करनी नहीं, जो मैंने आपको मिस्टेक बताई वो 2024 में हुई है, वो 2025 में किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी बात पे ध्यान देना है आपको, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो वॉच किया है तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आप गलती नहीं करोगे। और मैं इतना कह सकता हूँ, आप इंग्लिश में तो फेल नहीं हो सकते, ठीक है। और मैं आप सभी से यही कहूँगा, अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए हैं अभी तक तो नोट परचेस कर लो। ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर पे, आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा, फुल कोर्स मिलेगा आपको नोट्स में, ठीक है। कम से कम पैसों में इंपॉर्टेंट और एग्जाम तक फुल सपोर्ट रहेगा। साथियों आगे जो वीडियो में आपको आपके लिए जो आगे वीडियो लेके आऊँगा, क्लास लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो एमपीटीएल की जो कॉपी होती है, जो एमपी बोर्ड की जो कॉपी होती है साथियों, हम जिसमें आंसर लिखते हैं, वो कॉपी किस टाइप की होती है। जो फर्स्ट पेज होता है OMR सीट बोलते हैं उसे, वो कैसे होते हैं, रोल नंबर कैसे लिखते हैं एमपी बोर्ड की कॉपी में, वगैरह वगैरह सारी कुछ जानकारी दे दूंगा, ताकि आपका डर निकल जाए, ठीक है। जानकारी हो एग्जाम से पहले, एग्जाम के सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है कि हम किस कॉपी पर उत्तर दे रहे हैं। सभी जगह सभी बोर्ड की अलग अलग कॉपियाँ होती हैं, अपने अपने तरीके होते हैं लिखवाने के, ठीक है। तो मैं एमपी बोर्ड की जो भी तरीका है एमपी का, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप किसी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो अभी तक ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सब जगह बंटी क्लासेस के नाम से, ठीक है साथियों। और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बंटी क्लासेस को, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और एमपीटीएल एग्जाम से कभी नहीं फेल होना है, कभी नहीं डरना है, ठीक है। बंटी क्लास से आपके साथ में, ठीक है साथियों। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी है। तो साथियों मिलते हैं अगली नई क्लास में।